इसके पहले ऑनलाइन क्लासेज में हमने आपको कुकुरबिट्स यानी कद्दू वर्गीय फसलों को पढ़ाया है। अभी तक आप कुकुरबिटेसी फैमिली की सब्जियां पढ़ते रहे हैं। अब आज हम आपको रूट क्रॉप्स यानी जड़ वाली फसलें पढ़ाएंगे। जड़ वाली फसलों में पहली फसल मूली है। मूली को अंग्रेजी में रेडिश कहते हैं। वानस्पतिक नाम रेफेनस सेटाइवस है और इसकी फैमिली ब्रेसिकेसी फैमिली है। मूली का प्रयोग मुख्यतः जड़ के रूप में किया जाता है, लेकिन उसकी पत्तियों की भी भुजिया बनाई जाती है। मूली को नमक लगाकर कच्चा भी खाया जाता है। यह कुछ कुछ चरपरी होती है। प्रकृति में मूली ठंडी व तर होती है। कच्ची मूली कफ उत्पन्न करती है, लेकिन इसका साग सब दोषों को दूर करता है। मूली कब्ज को दूर करती है। यह मूत्र को खोलकर लाती है और भूख बढ़ाती है। जिगर, तिल्ली, बवासीर इत्यादि सभी रोगों में मूली नित्य सेवन योग्य है। इसकी जड़ के अतिरिक्त इसकी फलियां, जिन्हें सिंगरी कहते हैं, वो साग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी जलवायु के बारे में देखिए। मूली के लिए आमतौर पर ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। मूली की अच्छी जड़ें बनने, उनमें सुवास, फ्लेवर तथा अच्छे स्वाद के लिए 10 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम अच्छा रहता है। वैसे मूली पूरे साल उगाई जाती है, लेकिन गर्म मौसम में मूली की जड़ खाने योग्य आकार की होने से पहले ही कड़ी और तीखी यानी चरपरी हो जाती है। अतः गर्म मौसम में इन्हें कुछ जल्दी ही निकाल लेना चाहिए। मूली की कुछ किस्में ऐसे हैं जो पूरे वर्ष उगाने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। मूली के लिए छोटे दिन तथा कम तापमान अधिक उपयुक्त पाया गया है। इसके लिए खेती इसकी मैदानी भागों में जाड़े के मौसम में तथा बसंत काल में और पहाड़ी भागों में बसंत तथा बरसात के मौसम में की जाती है। अब इसके लिए भूमि और उसकी तैयारी देखिए। मूली सभी प्रकार की भूमियों में उगाई जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट इसकी भूमि के लिए सर्वोत्तम रहती है। यदि भूमि जीवांश युक्त हो तथा उसमें उचित जल निकास की भी व्यवस्था हो तो भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। मटियार भूमि इसकी जड़ें कड़ी और बेडौल हो जाती हैं और उन पर बड़ी संख्या में रेशेदार जड़ें भी उग जाती हैं। कभी कभी कड़ी, मूली और शाखित ब्रांच्ड हो जाती हैं। इसकी खेती अम्लीय भूमि में भी की जा सकती है, लेकिन ऐसी भूमि में मूली छोटी रह जाती है और पैदावार कम मिलती है। इसके लिए भूमि की अच्छी तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए मूली की तैयारी के संबंध में एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करना चाहिए और उसके बाद 2-3 जुताइयाँ देसी हल से करना चाहिए। हर जुताई के बाद खेत में पाटा लगा देना चाहिए ताकि अन्य फसलों के अवशेष ऊपर आ जाएं और निकाले जा सके तथा खेत भी समतल और भुरभुरा हो जाए। इस प्रकार तैयार की गई भूमि मिट्टी अच्छी रहती है। उन्नत किस्में देखिए। उन्नत किस्मों में पहले आप यूरोपियन किस्में देखिए, उसके बाद एशियाई देखिएगा। पहले आप यूरोपियन की किस्में समझिए। वाइट आइसिकिल, दूसरी है रैपिड रेड वाइट टिप्ड और तीसरी है पूसा हिमानी।
ये एक प्रकार की यूरोपियन किस्में हैं। अब दूसरी देखिए जिनको एशियाई किस्में कहते हैं, जैसे पूसा रश्मि, समझते जाइए, कामा लगा के लिखते भी जाइए। पूसा चेतकी, जापानी सफ़ेद, पंजाब सफ़ेद, हिसार मूली नंबर 1, पूसा देसी, जौनपुरी जाइंट मूली, कल्याणपुर नंबर 1 तथा नंबर 2। इसी प्रकार की एक जात और है गर्मी के लिए, पूसा सरिस, फरवरी मार्च में बोने के लिए नवीनतम विकसित जाति है। अब इसके लिए बीज और बुआई देखिए। बुआई का समय तथा बीज की मात्रा पहले आप देखें। यद्यपि मूली की बुआई वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इसे मैदानी भागों में सितंबर से जनवरी तक तथा पहाड़ी भागों में मार्च से अगस्त तक बोया जा सकता है। यदि इस अवधि में मूली की बुआई की जाए तो मूली अच्छी, मुलायम और बड़ी होती है, जो बाजार में अधिक कीमत मिलती है। 1 हेक्टेयर में मूली की बुआई करने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। ये मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए है। बुआई की विधि तथा बोने की दूरी भी समझ लीजिए। मूली की बुआई 2 प्रकार से होती है, एक तो कतारों में और दूसरी मेड़ों पर। तो पहले कतारों में समझिए। अच्छी प्रकार तैयार क्यारियों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उगाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल दिया जाता है। यदि मूली की खेती बड़े पैमाने पर करनी हो तो इसकी बुआई सीडड्रिल से भी करनी चाहिए। नंबर 2 देखिए, मेड़ों पर। इसके लिए इस विधि में क्यारियों में 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ें बना ली जाती हैं। इन मेड़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। बीज उगाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाएं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी बीज के पौधों को निकाल दिया जाता है। यह विधि अच्छी रहती है क्योंकि इस विधि में बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम रहती है। और खाद एवं उर्वरक देखिए। खाद और उर्वरक के लिए जहाँ तक बात है तो इसके लिए यदि इसकी मृदा परीक्षण हो सके तो अच्छा है, यदि ना हो सके तो साधारण तौर पर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के से पहले खेत में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुआई के 25-30 दिन बाद पौधों के चारों ओर बिखेर कर दे देना चाहिए। नाइट्रोजन वाली जगह नाइट्रोजन वाली उर्वरक को सदैव ट्रैप ड्रेसिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उर्वरक पत्तियों पर न पड़े। ओस के समय ट्रैप ड्रेसिंग न करें। अगेती किस्मों में जिसमें फसल 30-35 दिन में ही तैयार हो जाती है, ट्रैप ड्रेसिंग बुआई के 15 से 20 दिन बाद ही कर देना चाहिए। अब आप प्रश्न लिखिए जो आपको करना है और हमें दिखाना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, मूली की खेती के लिए बोने का समय और बीज दर लिखिए। साथ में यूरोपीय किस्में और एशियाई किस्मों की कम से कम 2 जातियां अवश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए,
मूली की खेती के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा तथा देने की विधि लिखिए। धन्यवाद।